गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइज, हमारे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट की हूँ। मैं 4:30 बजे सो के उठती हूँ। उसके बाद मैं छत पर गई थी, टहल के आई। उसके बाद मैं घर में झाड़ू लगाई। अभी 5 बज रहा है, लगभग 5 सवा 5 बज रहा होगा। मैं इधर छत साइड में पीछे अपने घर के छत दिया हुआ है, उधर मैं बरस करने आई और इधर टहल टहल के बरस कर रही थी, क्योंकि पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। दोनों बच्चे मेरे सोए हुए हैं और हस्बैंड जी भी सोए हुए हैं, कि काफ़ी शांति महसूस हो रहा था। तो मैं टहल टहल के इसी बरस कर रही थी। तो चलिए गाइज, आज मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ कि मैं फिजूल खर्च करने से छुटकारा कैसे पाई। जब मैं एक एक पैसा के लिए तरसी ना, तब मैं बचत करना शुरू की। जब मेरा शादी गाइज 20 साल की उम्र में हो गया था और उस समय मेरे हस्बैंड की सैलरी ठीक ठाक थी। तो मेरे ससुर जी भी उस समय जॉब कर रहे थे। हम सब साथ ही रहते थे। सास गांव में रहती थी, ननद मेरे साथ में रहती थी। मेरे हस्बैंड से मेरी ननद छोटी थी, तो उसका पढ़ाई चल रहा था। तो रोज़ मेरे हस्बैंड जी ऑफिस लिए शाम को आते थे घर। उसके बाद हम दोनों को, जैसे मुझे भी बोलते थे तो मैं ननद को बोलती थी कि आप भी चलिए। हम तीनों जाते थे बाइक से ही, रोज़ घूमने जाते थे। ना में पानी पूरी और आइसक्रीम ही खाते थे। तो 300-400 रुपया रोज़ घुलटता था। 2-3 साल इसी तरीके से रहा। मुझे मतलब पैसे के कुछ वैल्यू नहीं समझ में आ रहा था। मैं कहीं मार्केट जाती थी, ना आओ देखती थी ना ताओ देखती थी। कभी अपने लिए सूट खरीद देती थी, कभी ननद के लिए खरीदती थी, कभी किचन के डाबा डूबी खरीदती थी, कभी कुछ बर्तने मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं ये आगे पीछे कुछ नहीं सोचती थी कि कल हम लोग को खर्चा बढ़ने वाला है। बस मुझे पसंद आया, मैं खरीद लेती थी। 2 साल के बाद मेरी बेटी हुई। तो धीरे धीरे मतलब मैं अपनी बेटी में मतलब टाइम देने लगी अपनी बेटी को। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि जैसी एक बेबी हुई तो हमारे खर्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। ननद की भी शादी के बातचीत चलने लगा था। तब मैं धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल की और मेरी बेटी से 3.5 साल के बाद मेरा बेटा हुआ। जब मेरा बेटा पेट में आया ना, तब मुझे समझ में आया कि उस समय तक हम लोग का काफ़ी खर्चा बढ़ गया था। उस समय ननद की शादी भी हो गया था और उस समय मेरे हस्बैंड के थोड़ा सा बजट गड़बड़ हुआ था। तब मुझे समझ में आने लगा कि हम कहीं भी जाते हैं, ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं। आज मेरे हस्बैंड के थोड़ा बजट मतलब टाइट हो गया है, तो हमें किस तरीके से रहना चाहिए। तब मैं अपने हस्बैंड से बोलने लगी कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटी मेरे 3.5 साल का हो गई थी। बाबू जब पैदा हुआ था तो मेरी बेटी 3.5 साल पौने 4 साल के लगभग हो गई थी। तो धीरे धीरे मैं बोलने लगी कि नहीं, हम लोग घूमने जाते हैं तो मेरी बेटी का भी पढ़ाई डिस्टर्ब रहता है। मैं घर में रहूँगी तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहूँगी और छोटा वाला बेबी का भी संभालूँगी। तो मैं उनसे बोलने लगी कि आप चले जाइए, घूम फिर के आइए, या जो कुछ खरीद के लाना है घर पे ही ला दीजिए। हम हमेशा डेली मार्केट नहीं जाऊँगी। तो वो भी समझने लगे कि एक बेबी पढ़ने वाली है और एक बच्चा छोटा है। तो धीरे धीरे वो सोच समझ के अपना मुझे धीरे धीरे बोलना थोड़ा कम कर दिए। मैं बोली कि देखिए, आप गुस्सा मत होइए, क्योंकि उनको घूमना फिरना काफ़ी पसंद है। तो मैं उनसे बोली कि देखिए, गुस्सा नहीं कीजिए। हम क्या करते हैं कि सैटरडे को चलते हैं, क्योंकि संडे को हम लोग सैटरडे को रात में लेट नाइट घूम के भी आएंगे। तो संडे को आपको ड्यूटी नहीं जाना है, तो हम आराम से सो के जगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो मान गए थे। तो हम क्या करते थे, मंथ में 4 दिन, उस समय हमारे हस्बैंड का कर्नाटक पोस्टिंग था, 4 दिन हम लोग जाते थे हर सैटरडे को घूमने, और रात तक लेट नाइट तक आते थे, 10 साढ़े 10 बजे तक। धीरे धीरे मैं अपने हस्बैंड से बोलने लगी कि अब सिया नर्सरी से LKG में जा चुकी थी, कि देखिए अब सिया के भी मतलब थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, हम लोग 2 दिन जाते हैं। तो बोले कि ठीक है, हम लोग 2 सैटरडे को जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग 2 सैटरडे को घूमने जाने लगे। और मेरे हस्बैंड के भी हाथ थोड़ा टाइट था, इसीलिए वो माने, क्योंकि वो अपने बहन के शादी किए हुए थे। काफ़ी, एक लड़की के शादी में काफ़ी खर्चा हो जाता है, तो उनका भी हाथ टाइट था। तो हम अपने हस्बैंड को धीरे धीरे इसी तरीके से मनाए। और मेरी बेटी भी पढ़ने लायक हो गई थी। धीरे धीरे बाबू भी बड़ा हो रहा था, खर्चा काफ़ी बढ़ गया था। तो हस्बैंड जी से बोले हम 2 सैटरडे को घूमने जाएंगे और लेट नाइट घूम के आएंगे, थोड़ा कहीं दूर से। तो सुबह में संडे में थोड़ा लेट भी उठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको भी घर में ही रहना है, सिया को भी घर में ही रहना है। संडे को ना तो आपको ऑफिस जाना है, ना तो सिया का स्कूल जाना है। तो वो मान गए थे धीरे धीरे, क्योंकि बजट थोड़ा जब टाइट हो जाता है ना, तो इंसान को मानना ही पड़ता है। तो धीरे धीरे हम लोग सेविंग किए, फिर हम लोग कार भी खरीदे और हस्बैंड जी मेरे लिए स्कूटी भी खरीदे थे। तो हम जब कर्नाटक से यहाँ रायबरेली में हमारा जब पोस्टिंग हुआ, तो हम स्कूटी बेच दिए थे, कार को ट्रांसफ़र करा लिए थे।
क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं और कार मेरा कर्नाटक के था, मेरा स्कूटी भी, तो दोनों को ट्रांसफ़र कराने में थोड़ा तामझाम ज़्यादा हो रहा था, तो कार को ट्रांसफ़र कराए और स्कूटी बेच दिए। यहाँ आके न्यू एक बाइक लिए, अच्छा बाइक ले लिए। तो यहाँ पर मैं तो टेम्पू से कहीं जाती आती हूँ तो चली जाती हूँ, हस्बैंड जी को बाइक भी है और कार भी है। तो धीरे धीरे हम सेविंग किए तो कार भी लिए, स्कूटी भी लिए थे, और आज के डेट में मेरे पास बाइक है और कार है, 2 ही गाड़ी है, क्योंकि स्कूटी हम आते समय बेच दिए थे। उसके बाद अपने खर्चे धीरे धीरे हम दोनों मिलके कंट्रोल किए, हम दोनों अपना 100% देने लगे और बच्चे को भी अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराए। दोनों बच्चे आज मेरा स्कूल जाता है, क्योंकि बेटी मेरा 10 साल की हो गई है और बेटा मेरा 6 साल कंप्लीट हो गया है, 7वां रनिंग है। तो हम दोनों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराए, ट्यूशन टीचर भी लगाए, और हम लोग एक प्लॉट भी अपना खरीदे, जिस पर अगस्त या अक्टूबर में बरसात होने के बाद घर बनना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग अपना घर में काम लगाएंगे, तो आप लोग को दिखाएंगे, क्योंकि जल्दी ही मेरा सास ससुर भी गांव से आने वाले हैं, तो वो सब भी आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि बरसात ख़त्म होने के बाद ही घर में काम लगेगा, क्योंकि फिर काम अभी लगा भी देंगे तो बरसात में काम बंद करना पड़ेगा। इसीलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, बरसात ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा और मतलब सेविंग करेंगे और उसके बाद घर में काम लगेगा। तो कितना मेरा 1 फ्लोर घर बन रहा है या 2 फ्लोर घर बन रहा है, आप सबको देखने को मिलेगा। और मेरा जो जगह है 1650 स्क्वायर फीट है। ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ के मेहनत है और बचत है। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, मैं घर में बचाती थी, और मैं एक धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट करके एक अच्छा अमाउंट मैं भी बचा ली थी, जो अपने हस्बैंड को मदद की। तो मैं यही कहूँगी कि अपना खर्चा मत बढ़ाइए, धीरे धीरे अपने हस्बैंड को मदद कीजिए, उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। गाइज, मैं इतना पैसा बचा ली थी कि मैं अपने कार के आधा पेमेंट कर सकती थी। तो जब मैं अपने हस्बैंड को दी तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो एक छोटा अमाउंट अपने सैलरी के छोटा पार्ट हमें देते थे, उसी में मैं अपने घर को चलाती थी, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी खर्चा था, क्योंकि अपने घर में यही अकेले कमाने वाले हैं और हम अभी 6 फैमिली हैं, जैसे मेरे सास ससुर और मैं, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे मेरे। ननद के शादी हो गया, तो उनको तो बस तीज माघ ही रहता है, जैसे बेटी को जो देना लेना रहता है। तो मैं धीरे धीरे करके अपने हस्बैंड का पैसा बचाती थी, और जब मैं अपने हस्बैंड को दी थी ना, वो काफ़ी खुश थे। और मेरे को बस केवल घर खर्चे के जो पैसा होता है, साग सब्जी, रूम किराया, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, तो देखिए, ना तो आप ट्यूशन फीस में बचा सकती हैं, वो तो फिक्स अमाउंट है, ना स्कूल फीस में बचा सकती हैं, ना रूम किराया में बचा सकती हैं। हम अमाउंट बचा सकते हैं दूध में, सब्जी में, और घर के जो किचन के राशन आता है उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा हम बचा सकते हैं, जब हम सूझबूझ से चले तो। और थोड़ा टेम्पू खर्चा का जो पैसा हस्बैंड जी देते हैं 800 रुपया, उसमें से मैं 300 रुपया बचाती थी। 500 रुपया मैं टेम्पू खर्चा में लग जाता है, क्योंकि कब इधर से जब मैं जाती थी तो पैदल चली जाती थी, उधर से जब बच्चे लेके आती थी तो मैं टेम्पू से लेके आ जाती थी। तो मेरी फैमिली में बस मेरे हस्बैंड कमाने वाले हैं। ऐसे मेरा जॉइंट फैमिली है, तो दादाजी भी आर्मी से रिटायर हैं, उनका भी अच्छा अमाउंट पेंशन मिलता है, 55-60 हज़ार रुपये के लगभग उनका पेंशन है। बाकी हम दादाजी के पेमेंट को अपने में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जॉइंट फैमिली हैं। अभी चाची सास, 2 देवर हैं, चाची सास के बेटे, और चाचा ससुर लोग हैं, तो वो सबका उनमें हक है। तो हम उनके पैसे के मतलब अपने में काउंट नहीं करते हैं। जो गांव जाता है, जो गांव रहता है, उसका खर्चा पूरा दादाजी देखते हैं, और जो बाहर रहता है वो अपना अपना सारा खर्चा देखता है, जो भी खरीदता है वो अपने पैसा से खरीदता है। तो मैं अपना इसी तरीके से बचत की। तो मैं सोची आप लोग को अपना जो बचत वाले टिप्स है आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इस तरीके से मैं करती हूँ, जो ही आप लोग के साथ शेयर की हूँ। अगर पसंद आता है तो आप फॉलो कीजिए, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा मेरी वीडियो कैसा लगा बचत के। और आप लोग एक टॉपिक दीजिए कि इस तरीके से वीडियो बनाइए, मैं उसी तरीके से वीडियो बनाऊँगी और कोशिश करूँगी कि आप लोग को पसंद आए। तो चलिए, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ग्लूकोज पीते रहिए और अपने आप को ध्यान दीजिए।